तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन को आप समझिए कि ये ब्रेन को मैंने क्या किया है, एक एटम से, लाइक यहाँ हम जनरली मैं इसको फ्लोरीन एटम से कंपेयर करता हूँ, तो समझ लीजिए कि हमारा ब्रेन जो है एक एटम के जैसा है, जिसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस सपोज कर लेते हैं और एक प्लस और ये न्यूट्रॉन जो होता है विदाउट चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और सेकेंड ऑर्बिट में, जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए वीडियो है तो स्टूडेंट पढ़ते ही हैं केमिस्ट्री, तो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, ये इसको आप न्यूक्लियस सपोज कीजिए, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट और दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस हो गया। तो इनकोडिंग क्या प्रोसेस होता है? इनकोडिंग में जैसा कि मैंने बताया, किसी इंफॉर्मेशन को कोड फॉर्म में हमारा ब्रेन स्टोर करता है। तो इसको मैं इस तरह से कंपेयर करता हूं कि कोई एक इंफॉर्मेशन, सपोज इंफॉर्मेशन इज क्या है, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या उसको सिंपली बोल सकते हैं साइंस की भाषा में फोटोन है। तो ये फोटोन, जिसको एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल फॉर्म में बोलते हैं, तो सपोज कीजिए कि हमारा जो एक इंफॉर्मेशन है वो एक पार्टिकल है, ये इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि फोटोन के रूप में है, और ये इंफॉर्मेशन जो कि इसको एक आप एनर्जी भी बोल सकते हैं, फोटोन इज नथिंग बट एनर्जी पार्टिकल। तो ये जो फोटोन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉप हुआ, कोई इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉप हुआ, और ये इंफॉर्मेशन, सपोज कुछ भी इंफॉर्मेशन है, लाइक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एक एनर्जी के रूप में, माने फोटोन पार्टिकल के रूप में हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे गिर गया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब कोई एनर्जी गिरता है तो वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब अगर वो इस जगह पे है तो और ऊपर की तरफ उड़ते जाता है, और एनर्जी मिलेगा तो और ऊपर, ऐसा ऊपर चला जाता है। तो जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे गिरा तो ये जंप होके सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इनकोडिंग इज नथिंग बट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये इस इंफॉर्मेशन को कैच किया, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, एक इंफॉर्मेशन हो गया, इस इंफॉर्मेशन को कैच किया और ये जंप होके सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। और ये प्रोसेस जो है, इसमें ये इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे गिरना और यहाँ तक आना, इसमें इनकोडिंग भी हो गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन, अब सपोज कीजिए कि सेकेंड ऑर्बिट में आके मूव करना शुरू कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस इंफॉर्मेशन को कैच करके सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैच किया तो वो थर्ड ऑर्बिट में जंप कर गया। मैं उस तरह से उसको रिलेट कर रहा हूँ, अपने मॉडल के हिसाब से मेमोरी क्या है उस चीज को रिलेट कर रहा हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझिए दोस्तों। तो अब ये सेकेंड ऑर्बिट में आप राउंड मार रहा है, तो राउंड मारने का मतलब, ऑर्बिट करने का मतलब, वो स्टोर कर लिया उस इंफॉर्मेशन को। मतलब जब वो जंप किया, यहां से जब ये जंप किया तो वो हो गया इनकोडिंग। जैसे भी आप इनकोड कीजिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, इस चीज को आप रट्टा मार के इसको स्टोर, मतलब रट्टा मार के इनकोड कीजिए, बार बार रिवीजन देख के उसको इनकोड कीजिए, ये आपके ऊपर है। या कुछ इसको इकोनॉमिक्स कुछ बनाइए, कुछ माइंड मैपिंग बनाइए, वो आपके ऊपर है कि किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को आप इनकोड करते हैं। और इनकोड करने का मतलब, इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से आपने सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर दिया, ये हो गया इनकोडिंग। और जब ये सेकेंड ऑर्बिट में घूमने लगा, तो जब घूम रहा है तो इसका मतलब उसको स्टोर कर लिया, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उस ऑर्बिट में घूम रहा है। रिट्रीवल प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों तो समझ में आ गया होगा आपको। रिट्रीवल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, सपोज आप एग्जाम में गए या नेक्स्ट डे क्लास में गए, टीचर ने पढ़ा चुका है एटम्स के बारे में, टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। सपोज 5th-6th क्लास के बच्चे को, खासकर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो आजकल 5th-6th क्लास से ही बच्चे को ये सब बताना पड़ता है। जैसे कि मेरा भी लड़का अगर IIT में पढ़ रहा है, तो इसके पीछे ये भी एक कारण है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो इस तरह के कॉन्सेप्ट है जो कि 10th और 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, वो 6th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर चुका था। तो जब 5th-6th क्लास में किसी स्टूडेंट को अगर इस तरह का क्लास में टीचर पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो फिर वो अपने ब्रेन पे थोड़ा जोर डाल रहा है, थोड़ा रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, वही तो है मेमोरी। तो रिकॉल करके अपने ब्रेन को ऐसा
जो डाल रहा है उसको याद कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में हो सकता है नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और तो कोई दूसरा चार्ज होता नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन है जो कि इजिली आप अपने ब्रेन में रख सकते हैं। तो ये जो रिकॉल करना, विजुअलाइज करना, मेमोरी टेक्निक्स के जितने भी इस्तेमाल करके अपने इंफॉर्मेशन को रखा है उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करके आपने टीचर को बता दिया कि मैम या सर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मास कितना होता है, तो 9 × 10⁻³ kg होता है। टीचर बहुत खुश हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी आपने किया वो क्या किए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें ये इंफॉर्मेशन है, ये इसको आप उस समय जरूरत है आपको, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे जो इंफॉर्मेशन है उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जब आप कैच कर रहे हैं तो वो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे ड्रॉप होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, और ये एनर्जी छोड़ेगा, ये फोटोन को छोड़ेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको छोड़ेगा। आप समझ गए? जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, आप एक इंफॉर्मेशन एक पार्टिकल के रूप में गिरा, एक एनर्जी पार्टिकल के रूप में गिरा, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करना, इनकोडिंग हो गया, इसी ऑर्बिट में घूमने लगा, उस इंफॉर्मेशन को पकड़ के वो हो गया स्टोरेज प्रोसेस। और उसके बाद अगेन जब आपको जरूरत है तो इसमें जो ये इंफॉर्मेशन कैच किया हुआ है एनर्जी फॉर्म में, उस इंफॉर्मेशन को आपने कैच किया, चाहे तो बार बार भी आप कैच कर सकते हैं। तो इस तरह से समझ ले कि इसमें बहुत सारे अपने इंफॉर्मेशन को कैच करके रखे हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगेन आप वापस रिट्रीव करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी थोड़ा सा छोड़ता है, नीचे गिरता है, और ये एनर्जी जो इमिट हुआ इसी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया और उस इंफॉर्मेशन को आपने फिर मुंह से सर को बता दिए। इसके बाद दोस्तों ये तीनों प्रोसेस को तो साइकोलॉजी बताता है। मैं कुछ 10-15 साल पहले किताब पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पढ़ लिया था। तो उसी इंफॉर्मेशन को एक्चुअली समझिए तो ये मेरा कुछ फाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं एज ए साइंटिस्ट मैं इसको फाइंड आउट किया हूँ। मैं उस चीज को पढ़ा था और उसके बाद मैं अपने किताब में उस चीज को जिक्र किया था। मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ये तीनों प्रोसेस को, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, साइकोलॉजी ने तो बता दिया, बट ये तीनों प्रोसेस को, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इस ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा है, इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? और इसका जवाब होता है हमारा एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट में मैं बोलता हूँ कि ये जो ब्रेन है, ये जिसको मैं फ्लोरीन एटम बोलता हूँ, इस ब्रेन को भी इस बेंजीन मॉलिक्यूल में ये जो बेंजीन रिंग है, यही बेंजीन रिंग इसको कंट्रोल करता है, और इसी बेंजीन रिंग को मैं सोल से कंपेयर करता हूं। तो कहने का मतलब दोस्तों, ब्रेन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उस चीज को कंट्रोल करने का काम बेसिकली हमारा सोल करता है। अब दोस्तों आप ये जो मेमोरी का क्या काम है उसको तो आपने समझ लिया, उसके बाद ये सोल किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। होता क्या है दोस्तों, इसी सोल या आत्मा का ही ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कहीं 10 दोस्त चर्चा कर रहे हैं, या एक क्लासरूम को पकड़ लीजिए, क्लासरूम इज बेटर एग्जाम्पल के लिए। तो एक क्लासरूम में आप देखेंगे कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। किसी को इंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब पिक्चर, सिनेमा, सीरियल ज़्यादा देखेंगे तो उसी बारे में गप मारेंगे, जेठालाल क्या कर रहा है, भाभी जी क्या कर रही है, या अमिताभ बच्चन अभी कौन से पिक्चर में आ रहे हैं, या अजय देवगन क्या पिक्चर बना रहे हैं। तो उनको इंटरटेनमेंट, या जैसे कि कोई भी लेटेस्ट कुछ ना कुछ चलते रहता है। मेरे ब्रेन में वो सब चीज़ इतना इजीली आ नहीं पाता है, मुझे भी जोर डालना पड़ रहा है कि अभी क्या चल रहा है इंटरटेनमेंट फील्ड में, सिनेमा जगत में क्या चल रहा है। तो कुछ बच्चों को देखेंगे कि वो ज़्यादा इसी फील्ड में बात करेंगे, सिनेमा, टीवी, सीरियल, हीरो हीरोइन की बातें, वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे। कुछ बच्चों को देखेंगे वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो एक नए अभी एक चेहरा उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर कुछ उनका नाम है, वो क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ कैसे उनका गठबंधन हो गया। तो बिहार की पॉलिटिक्स, उसी सेंट्रल लेवल पे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, मोदी जी, ये सब
कुछ कुछ लड़कों को इवन 6-7 क्लास में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो कुछ बच्चों को देखेंगे कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ बच्चों को देखेंगे, अगर सब्जेक्ट में आएँगे, तो कुछ बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट है, किसी को बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आगे चलकर डॉक्टर बनने की सोचता है। किसी को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो दोनों को पढ़ना ही है, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाता है। किसी को देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो लिटरेचर या कविता, कहानी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ बच्चों को देखेंगे कि सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स, जो कि बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो होते ही हैं जो कि बाद में यूपीएससी की तैयारी ये सब करते हैं। तो कहने का मतलब एक ही क्लासरूम में आप देखेंगे कि 4-5 तरह के बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, कुछ बच्चों को एक्टिंग करने में इंटरेस्ट होगा, बचपन से ही एक्टिंग करने में इंटरेस्ट लेंगे, हाव-भाव बनाएँगे। जैसे बालाजी पिक्चर आप देखेंगे कि वो बचपन से ही एक्टिंग कर रहा है। उसी तरह से कुछ बच्चों को सिंगिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को डांस में इंटरेस्ट हो सकता है। तो समझ लीजिए कि ये सब किसके प्रभाव में हो रहा है? एक ही क्लासरूम है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है और सब बच्चे अपने अलग-अलग तरीके से, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और मैथ का टीचर जब वो पढ़ा रहा है और उसको अगर एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, हीरो-हीरोइन और सिनेमा जगत में क्या हो रहा है, टीवी सीरियल पे क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, चाहे उसको बाद में जाकर एक्टिंग और सिंगिंग करने में इंटरेस्ट होगा, डांस करने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इस फील्ड में बहुत पैसा है। तो अगर मैथ टीचर पढ़ा रहा है, तो उस समय उस बच्चे को मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, मैथ में टीचर क्या समझा रहा है, मैथ का फ़ॉर्मूला में उसको कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। वो लगेगा यार ये जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, ये क्या टीचर हमारा दिमाग पका रहा है, या ए प्लस बी होल क्यूब ये क्या बता रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सिंपल है, प्लस बी होल क्यूब क्या है? मतलब इस तरह से अलजेब्रा का हुआ, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का हुआ, चाहे कोई भी आगे चलकर तो कैलकुलस और ये सब बहुत हार्ड सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वो लड़का मैथ की क्लास में लगभग बहुत ही कम इंटरेस्ट लेगा। क्यों? इसी चक्कर में उसकी आत्मा को एक तरह से समझ लो उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको आगे चलकर वो संभव है कि वो बने, एक्टिंग करे, सिंगिंग करे, डांस करे और उस फील्ड में जाके अच्छा काम भी करे। उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसी तरह से कुछ बच्चों को हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वही बच्चे आगे चलकर फिर डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। भले ही वो उनके तुलना में अगर वो सफल हो गए, अमिताभ बच्चन चाहे राजेश खन्ना चाहे जो कुछ भी, उनके तुलना में भले ही कम पैसे कमाए डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन अब उनको एक्टिंग करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो कैसे करें? हर एक बच्चे से आप एक्टिंग तो नहीं करा सकते हैं ना। पिक्चर भले ही बन जाए कि एबीसीडी एनीबॉडी कैन डांस, बट रियल लाइफ में हर एक आदमी को आप डांस नहीं करा सकते। मुझे कुछ भी डांस करना मुझे नहीं मालूम है, तो हर एक बच्चे को डांस कराना संभव नहीं है। तो मैं इस चीज के माध्यम से सोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया दोस्तों, कि हमारी आत्मा किस तरह से काम कर रही है। मतलब ये जो कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ब्रेन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो सबको वो फिल्टर कर रही है कि क्या चीज उसके काम के लायक है, अगर उसके काम के लायक नहीं है। इसीलिए अध्यात्म चाहे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलेंगे कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, ये बात को मैं बार बार बोलता हूं कि मैं जब 12th क्लास में आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा, तो उसी समय मुझे किसी ने रजनीश की किताब दे दिया, ओशो की किताब दे दिया। फिर वो रजनीश को पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें कृष्णमूर्ति की बात आया, तो कृष्णमूर्ति को भी थोड़ा पढ़ना शुरू किया। और मेरा लक्ष्य क्या था? साइंस के फील्ड में जाना। मुझे पढ़ना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मुझे पूरा फोकस उसी पे देना चाहिए। लेकिन मेरा आधा समय इस फील्ड में जा रहा है, धर्म, दर्शन, अध्यात्म। क्या ये अध्यात्म है? क्या ये आत्मा परमात्मा की ये सब बातें क्या रजनीश बता रहा है, और क्या ये कृष्णमूर्ति जी बता रहे हैं, और कृष्ण से लेकर ये सब लोग क्या बताए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब विवेकानंद क्या बताए हैं, उन सब चीजों में भी इंटरेस्ट आ रहा है। और उसी इंटरेस्ट के वजह से समझ लीजिए कि मेरा एक ये मॉडल तैयार हो गया, जिसका नाम मैंने रखा हूं मैन एज ए मॉलिक्यूल। मैन को, मैं ह्यूमन बीइंग को एक मॉलिक्यूल के रूप में देख रहा हूं। तो मेरे अंदर क्या कुछ तो है ना जो पकड़ रहा है। रजनीश की बात को ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कृष्ण भगवान की बात को ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कबीरदास की बातों में कुछ मतलब निकाल रहा है। यार क्या है बोल रहे हैं, जैसे कि उनका एक दुआ है कि जब मैं था तो तू नहीं, जब तू था तो मैं नहीं। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? आप इसको 8-9 क्लास में ही कहीं पढ़े होंगे, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ मैं का मतलब मेरा घमंड है, और
टू का मतलब ईश्वर को बोल रहे हैं कि जब मेरे अंदर घमंड नहीं था, जब मैं पूरा शांत भाव से बैठा हुआ तो आप मेरे अंदर थे। तो इन सब चीज़ों का मैं मतलब बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सोल या आत्मा क्या रोल प्ले कर रहा है। कोई बच्चा इंटरटेनमेंट फील्ड में जा रहा है, कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, कोई साइंस फील्ड में जा रहा है, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई डांस में जा रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। तो बेसिकली इसी चीज को मैं मेमोरी के साथ, माइंड के साथ, सोल का क्या रोल है हमारे पर्सनालिटी में, हमको हमारे फ्यूचर में, हमारे करियर में क्या रोल है, उसी रोल को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया हूँ उसके बारे में अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आ रहा है तो उस प्रश्न को निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।